सभी स्टूडेंट का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मैं पारस प्रजापत। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 33 मैंने करवा दिया था आपको। सॉकेट और स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है, सॉकेट और स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको समझा दिया था। आज हम इंडिकेटर और फ्यूज को बोर्ड में कैसे लगाया जाता है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। अभी देखो, ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाता है कि भाई सप्लाई ऑन, ये इंडिकेटर ऑन है तो सप्लाई आ रही है बोर्ड में कि नहीं आ रही है। बाई चांस फॉल्ट हो जाए तो उसका पता करता है इंडिकेटर, ताकि हम इंडिकेट करके बता देता है कि सप्लाई बोर्ड में है या नहीं है। इससे हमको पता चल जाता है घर पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं। दूसरा इसके पास है फ्यूज। फ्यूज क्या काम आता है, अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाता है परिपथ में, पूरे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस टाइम ये पूरे परिपथ और वायरिंग की सुरक्षा करता है। फ्यूज क्या करेगा, ये सप्लाई के सीरीज में लगाएंगे, किसके, फेज वायर के सीरीज में लगाते हैं फ्यूज को। इंडिकेटर को सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं, स्विच को हमेशा सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं फेज वायर के, और सॉकेट को हमेशा फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देते हैं। ठीक है, और आज हम इसकी वायरिंग करके सीखेंगे कि इंडिकेटर और फ्यूज की वायरिंग कैसे की जाती है। सॉकेट और स्विच की मैंने कनेक्शन आपको बता दिए थे, अगला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने पूरा विस्तृत आपको बता दिया है। और आज हम इंडिकेटर और फ्यूज के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये फ्यूज है और ये इंडिकेटर है। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं मैं ये समझा देता हूँ आपको। अब देखो, ये फेज वायर है, फेज वायर हमेशा रेड होता है। अब इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इंडिकेटर से फेज वायर फ्यूज में लगेगा, ये देख लो, या यहाँ से एक नया वायर लेके यहाँ कनेक्शन भी आप कर सकते हो। यहाँ से वायर लेके यहाँ भी कनेक्शन कर देते हो, परंतु इसमें क्या जॉइंट रहता है इसके बीच में, इसीलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको। ये कौन सा वायर है, फेज वायर। अब देखो, ये इंडिकेटर का पहला टर्मिनल कहाँ पे दिया है, फ्यूज में। फ्यूज का दूसरा टर्मिनल यहाँ से अब उनको कनेक्शन करना है स्विच में। ठीक है, ये देखो, इंडिकेटर के अंदर, पहले इंडिकेटर के अंदर, फिर इंडिकेटर से फ्यूज के अंदर। यहाँ पे फ्यूज से होता हुआ यहाँ से सीरीज में, फ्यूज किस में लग गया, फेज वायर के सीरीज में। फिर स्विच कहाँ लग गया, फेज वायर के सीरीज में। फिर यहाँ तक सॉकेट तक कनेक्शन कर लिया। अब न्यूट्रल पॉइंट कैसे देना है, न्यूट्रल पॉइंट मैं समझा देता हूँ। ये न्यूट्रल वायर है, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए आप यूज कर रहे हैं। अब देखो, इसको यहाँ से कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से लो, ये वाला कौन सा आ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट। दूसरा किस में दे दिया, इंडिकेटर में। इंडिकेटर किस में लगता है, समांतर क्रम में। अब देखो, वापिस से बोर्ड के मैं कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। देखो, ये देखो, ये फेज वायर है। फेज वायर सबसे पहले कहाँ आ रहा है, इंडिकेटर के अंदर। ये इंडिकेटर का वायर है, इंडिकेटर में कनेक्शन होके कहाँ जा रहा है, फ्यूज के अंदर।
फ्यूज से होता हुआ फेज वायर यहाँ से, फ्यूज हमेशा क्या लगता है, श्रेणी क्रम में है। फ्यूज से होता हुआ कहाँ जा रहा है, स्विच के अंदर। स्विच से होता हुआ यहाँ से कहाँ आ रहा है, सॉकेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया फेज वायर का कनेक्शन। अब न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये सप्लाई के कनेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से होता हुआ पहले कहाँ आ रहा है, इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर से हमने कनेक्शन कहाँ ले आया है, सॉकेट के अंदर। अब देखो इंडिकेटर को फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। स्विच हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है, ये फेज वायर के अंदर, और फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है। ये कनेक्शन थे अपने इंडिकेटर और फ्यूज, सॉकेट और स्विच के साथ कैसे कंट्रोलिंग होती है उसके बारे में। अगला अपना प्रैक्टिकल होगा, जैसे अपने पास रेगुलेटर है, रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और फैन है उसके साथ ये स्विच कैसे कनेक्ट होता है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा। एक अपने बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सीलिंग रोज है, इसके कनेक्शन यहाँ से कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में मैंने समझा दूंगा। फेज वायर के श्रेणी क्रम में स्विच लगेगा, ध्यान रखना कभी भी, और फ्यूज भी हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगेगा। ठीक है, इंडिकेटर को पैरेलल कनेक्शन में लगाना है आपको। ठीक है, इंडिकेटर को सबसे पहले लगाना है। इसका कारण क्या है, बोर्ड के अंदर अपन को सप्लाई की उपस्थिति को पता चल जाए। इसके बाद लोड के जस्ट पास में फ्यूज को हमेशा लगाना, ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पूरी वायरिंग को नुकसान नहीं हो, अपने घरेलू वायरिंग को नुकसान नहीं हो। इसलिए सबसे पहले लोड की साइड किसको लगाना है, फ्यूज को। सभी स्टूडेंट को स्वागत है यूट्यूब चैनल में, और रेगुलर क्लास आप लेते रहें।